हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, बिहार जूनियर 2023 का जो पेपर हुआ है, इस वीडियो में आप कंप्लीट पेपर देखेंगे। और जो मित्र किसी कारणवश पेपर नहीं दे करके आ पाए, यानी कि वाहन की सुविधा नहीं हो पाई, या आगे आने वाली बहाली अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप समझेंगे कि बिहार का पेपर किस तरीके से आता है। और आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाना। आपको पता है कि हर साल आपकी बिहार में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपके 3 पार्ट्स हुए थे, ठीक है। 3 भागों में आपकी परीक्षा हुई थी और 3 भाग आपके किस तरीके के आए हैं, इसमें आप देखेंगे कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन मित्रों तक जो किसी कारणवश पेपर नहीं देकर आ पाए, तो वो जानेंगे कि आखिर में पेपर आया कैसा था। तो देखते हैं बिहार का पेपर। जैसा कि मित्रों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बुकलेट संख्या है आपकी ए। कौन सी बुकलेट है? ए का है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तीनों भाग। 3 भाग आपका लैंग्वेज का भी है, जीएस का भी है, और जिनकी जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश का। तो ये है पेपर संस्कृत का। कैसा पेपर आया है ये पूरा पेपर आप देखेंगे इसके अंदर, तो इसलिए कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है। ये है पार्ट 1 लैंग्वेज यानी भाषा के। तो आपको पता है भाषा के 2 आए थे, यानी कि हिंदी और आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये आए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश के आए थे 8 प्रश्न, ये रहे आपके 8, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन थे। और इसके बाद में आपकी देन हिंदी स्टार्ट हो गई। तो कुल मिलाकर के जो आपकी लैंग्वेज की संख्या थी वो आपकी थी 30। कितनी थी? 30, ये देख पा रहे हैं। और ये था आपका सेकंड भाग पेपर, पार्ट सेकंड, ये आपका जीएस का था। इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे जो आपका तीसरा भाग था। तो ये तीसरा भाग है आपका किसका? संस्कृत का। यानी कि ये संस्कृत का पेपर है, और जिसने हिंदी का दिया होगा उसका हिंदी का भी इसी तरीके का आया होगा, जिन्होंने इंग्लिश का दिया होगा उनका इंग्लिश का भी। तो ये पार्ट आपका थर्ड है संस्कृत का। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा बिहार के पेपर की रूपरेखा। यानी कि 3 भागों में आपकी परीक्षा हुई थी। फर्स्ट में आपकी लैंग्वेज है, सेकंड में आपका जीएस है, थर्ड में आपकी अपनी सब्जेक्ट है। यानी कि वो जो फर्स्ट भाग है वो 30 का है, जो सेकंड है वो 40 का है, और जो आपका थर्ड है वो आपका 80 का है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा आपकी 150 की हुई थी। तो इसमें जानेंगे आप पार्ट थर्ड के क्वेश्चन आंसरों को। यहाँ पे ये दिया गया है 71 से 77 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसके अंदर से देखने हैं, गद्यांश के अंदर से। तो इसे एक बार देख लेते हैं। अस्ते दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम, यानी कि दक्षिण जनपद में महिला नाम का एक नगर है। महिलारोप्य नाम का एक नगर है। कहाँ पर? दाक्षिणात्य में। तत्र सकलार्थी कल्पद्रुम प्रवर मुकुट मणि मरीच अंजरी चर्चित चरण युगलः सकल कला पारंगतो शक्ति नाम राजा बबू। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक राजा थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे, ठीक है। कैसे थे? शक्तिशाली थे। तस्य त्रयः पुत्रः परम दुर्मोधो, उसके 3 पुत्र थे। कितने थे? 3 पुत्र। ये तीनों पुत्रों के नाम दिए गए हैं। नामानो बभूव, ये तीनों पुत्रों के नाम हैं। तो एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे। लेकिन अथ राजा तान शास्त्र विमुखानान आलोक्य सचिवान आहु प्रोवाच, लेकिन उसके तीनों जो पुत्र थे वो शास्त्रों से विमुख थे। ऐसा देखकर राजा सचिवान आहुन प्रोवाच, यानी मंत्री को बुलाया और कहा, भोग्यात्मेदन भविदम यन्मेते त्रयो अपि पुत्र शास्त्र विमुख विमेक हिताश्च। क्या आप जानते हो मेरे तीनों पुत्र जो हैं शास्त्र से विमुख विवेकहीन हैं, ठीक है। तत्रेतान पश्यतो में महदपि राज्यम न स्वक्षमा हति, ऐसा जानकर मैं राज्य के प्रति काफ़ी बहुत माने दुखी हूँ, परेशान हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये है इसका हिंदी अनुवाद। अब इसमें से आप इसके आंसर देख पाएंगे। महिलारोप्यम नाम नगरम किम जनपदे अस्ति, तो देखिए ये आ ही गया है इसमें दाक्षिणात्य। तो इसका सही आंसर जाएगा सी,
कौन सा है? अगर आपने सी को लगाया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। महिला रोप्यस्य राजा कः आसीत्, तो राजा का नाम क्या था? बहुशक्ति, अमर शक्ति, अनंत शक्ति, एकादि विकल्पा, उपयुक्तः, न कोऽपि उपयुक्त। देखो जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें ये 5 ऑप्शन है, ये भी याद रखने चाहिए। कितने हैं? 5 हैं। इसका देखो बहुशक्ति भी नाम है, अमर शक्ति भी, अनंत शक्ति भी है, इसलिए इसमें एकादि विकल्प उपयुक्त है, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अमर शक्ति पुत्रस्य नामासीत्, तो इसमें जो दिया गया है 73 का वो है आपका कि अमर शक्ति के पुत्र थे, तो उग्र शक्ति भी था, बहुशक्ति भी था, अनंत शक्ति भी था, इसलिए अगर आपने इसका आंसर डी चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74 राज्ञः त्रय पुत्रासन, तो राजा के 3 पुत्र थे, शास्त्र ज्ञात था या शास्त्र विमुख या शास्त्र पंडित या एकादि विकल्प। तो अभी आपको बताया ही था कि वो शास्त्र विमुख थे। क्या से थे? शास्त्र विमुख। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्ञः कान आहुतवान, राजा ने किसको बुलाया? पुत्रान पंडितान मात्र एकादि विकल्पा उपयुक्ता, तो राजा ने जो बुलाया था वो आपको किसको बुलाया था? देखो सचिवान आहुन, इसमें सचिवान है नहीं, पुत्रान दंडित पंडितान मात्र, ये ऐसा ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए 75 का न कोऽपि उपयुक्तः, न कोऽपि उपयुक्तः, ई ऑप्शन। नेक्स्ट है चर्चित चरण युगलः कः आसीत्, तो चर्चित चरण युगल कौन था? अनंत शक्ति, अमर शक्ति, सचिवः, एकादि विकल्पा, उपयुक्त, न कोऽपि। तो इसमें जो था वो है आपका बी ऑप्शन, अमर शक्ति। कौन से हैं? अमर शक्ति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 77 प्रोवाच इत्यत्र संधि कः, यानी प्रोवाच में कौन सी संधि है? तो 77 की है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। कमेंट में गुण संधि का सूत्र अवश्य लिखना। ठीक है, जो भी मित्र इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किस जिले से वॉच कर रहे हैं वो भी लिखना, और गुण संधि का अगर आपको सूत्र पता है तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 से 83 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये गद्यांश है, उस गद्यांश में से आपको देने हैं। तो इसमें दिया गया है यद्यपि संसारे बहून वस्तूनि सन्ति परंतु विधेयैव सर्वश्रेष्ठम अस्ति, यद्यपि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम अस्ति, यानी कि विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। एतेवोच्यते विद्याधनम सर्वप्रधानम, यह कहा गया है कि विद्याधन ही सभी में प्रधान है। विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, विद्या से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों को जानते हैं। विद्यैव मनुष्योः, विद्यैव मनुष्यो जानाति यत् को धर्म को धर्मः, विद्या के द्वारा ही मनुष्य जानता है कि कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानि भविष्यति। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, किम अकर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है क्या पाप है, किम कृत्वा लाभो, क्या करने से लाभ होता होगा, केन कार्येण वा हानि भविष्यति, क्या करने से हानि होगी। स विद्या प्राप्त्या सम्मार्ग अनुवर्तति प्रयते, विद्या प्राप्त से ही हम अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। एवं विद्यैव मनुष्य मनुष्यो अस्ति, विद्या से ही मनुष्य मनुष्य होता है। यो मनुष्य विद्याहीनो अस्ति स कर्तव्य अकर्तव्यम अज्ञानात् पशुवतः आचरति, जो मनुष्य विद्या से हीन है वह कर्तव्य और अकर्तव्य की अज्ञानता से पशु जैसा आचरण करता है। अतः स पशुरिव्य विद्यते, अतः वो पशु के समान होता है। विद्या विहीन पशु अस्ति, विद्या विहीन पशु के समान है। तो ये इसका गद्यांश है, गद्यांश का हिंदी। अब देखो आंसर देख लेते हैं। मनुष्य कस्मात् कारणात् पशुवत् आचरति, तो इसमें दिया गया है, अब ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना है। अकर्तव्यस्य ज्ञानात्, अकर्तव्यस्य अज्ञानात्, अकर्तव्यस्य ज्ञानातम एकादि विकल्पा उपयुक्तः। तो 78 का है जो है, देखो ये भी आया है, कर्तव्यस्य अकर्तव्य भी आया है और कर्तव्यस्य अज्ञानात् भी आया है। तो इसका सही आंसर अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 79 पशुवत कः आचरति, पशुवत कौन सा आचरण होता है? तो 79 का अगर आपने शी सुना है विद्या विहीन मनुष्य, तो बिल्कुल राइट है। और मित्रों देखो ये फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर को देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये आपके मन से नहीं देने चाहिए कि जैसे विद्यैव है, ये तो है जहाँ पर कहा आ जाए,
इति इति जैसे वर्ड आ जाएं तो वो समझ लीजिए कि ये व्याकरण के प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें दिया विद्यैव इत्यत्र कह संधि, यानी विद्यैव में कौन सी संधि है। तो अगर आपने वृद्धि संधि को चुना है तो बिल्कुल सही है। कमेंट में वृद्धि संधि का सूत्र अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन है विद्यैव मनुष्यो भवति। विद्यैव मनुष्यो भवति, इसका सही आंसर अगर आपने मनुष्य का चुना है, पशु नहीं होता है, विद्या से मनुष्य होता है, मनुष्य ही होता है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 82 है हानि पदस्य पर्याय पदमस्ति, यानी हानि पद का पर्यायवाची क्या होगा। अगर आपने पापम को चुना है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पर्यायवाची चुना, पर्यायवाची के लिए कहा गया है, पर्यायवाची समान होता है, हानि का विलोम पाप होगा। तो आप जल्दबाजी में अगर पापम करके आए हो तो आपका नंबर कट जाएगा। 82 का अगर आपने न कोअपि चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हानि दिया गया है, हानि का पापम अकर्तव्यम लाभम इनमें से कोई है नहीं, एक आदि विकल्प हो नहीं सकता है। तो न कोअपि अगर आपने ई को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। 83 है विद्या पदे विभक्तिरस्ति। तो विद्या पद में विभक्ति कौन सी है, ये आंसर में पूछा गया है। तो विद्या में जो है विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो बताना है, षष्ठी सप्तमी या पंचमी। तो इसमें मित्रों आपका 83 में विद्याया में जो दी गई है वो तृतीया का एक वचन है, क्या है, तृतीया विभक्ति है, ठीक है। लेकिन तृतीया विभक्ति जब इसमें कोई दी ही नहीं गई है तो आंसर आपका ई चुना जाता है। कौन सा है, ई, न कोअपि उपयुक्तम। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी मित्र आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये अनुभव हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम आता कैसा है। ये दिया गया है आपका 84 से 89 तक, ठीक है। ये गद्यांश है, गद्यांश बहुत आए हैं इसमें, और ये गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। अस्ति मगधदेशे चंपकवती नामारण्य यानी मगध देश में एक चंपकवती नाम का अरण्य मान जंगल है। तस्या चिरान, ये पूरा आपको पढ़ना है और पढ़ करके, ये बहुत बड़ा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जो मित्र दे करके आए हैं उन्हें पता ही है, सीधे सीधे आंसर देख लेते हैं। अरण्य निवसति, तो जंगल में कौन रहता था। तो देखिए भैया, जंगल में देखो मृग भी रहता था, ठीक है, कौवा भी रहता था, सिंह भी रहता था, इसलिए इसका आंसर एकादि विकल्प बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला है चंपकवती नामारण्यानि अस्ति। तो चंपकवती का जो आंसर अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल सही है, मगध देश। कौन सा है, इसमें मगध देशी आया है। देखो आपने ये पढ़ा भी था, अभी मैंने आपको बताया ही था, मगध देशी है ना, ये बड़ा है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो 85 का अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, और वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप ज़रूर कमेंट में बताना। हष्ट पुष्टांग आसीत। तो हष्ट पुष्टांग, हष्ट पुष्ट कौन था, तो भैया हष्ट पुष्टिंग जो था वो मृग था। कौन था, मृग, भी ऑप्शन। अगला है 87 क्षुद्र बुद्धि आशी। क्षुद्र बुद्धि का कौन था, तो क्षुद्र बुद्धि का था श्रृंगाल। कौन सा था, श्रृंगाल। अगर आप ये सही से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, है ना। आपको बस क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के बन कर के आए हैं। 88 है अक्स्मादागंतुना शह मैत्रीन युक्ता इति केन कत्तम। ये जो अकस्मात आए हुए, अकस्मात मतलब मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह उक्ति किसने कही थी, ये पूछा है। तो जो 88 है इसका कहा था काकेन ने, कॉय ने। किसने कहा था, कॉय ने कहा था। तो 88 का अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 89 भगवती इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, यानी भगवती में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें मित्रों सप्तमी विभक्ति है। कौन सी है, सप्तमी है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 से 95 तक आपको गद्यांश दिया गया है, ये आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ करके इसका आंसर देना है। ये दिया गया है कश्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्य सदृश मन्यते भूतम प्रभूतम वैभवम नास्ति, यानी ये पूरा पढ़ना है और पढ़ के इसमें से आंसर देना। तो आंसर देख लेते हैं। आचार्य चाणक्य अपरम नाम के मास्ति, यानी कि आचार्य चाणक्य जी का अपरम माने होता है दूसरा नाम क्या था। तो देखो चंद्रगुप्त था नहीं, नंद था ही नहीं, कौटल्य नाम था, सी चुना है, बिल्कुल सही है। अगला है 91 अर्थशास्त्रम विरचितम। अर्थशास्त्र में है तो क्या है भैया, अर्थशास्त्र में तो इसमें है आपका, देखो चाणक्य भी हैं और कौटल्य भी हैं, चंद्रगुप्त भी हैं। तो 91 का आपका एकादि विकल्पम उपयुक्त, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 92
मौर्य कुलभूषणम अस्ति, मौर्य कुलभूषणम अस्ति, इसका है चंद्रगुप्त। कौन सा है? चंद्रगुप्त, ए ऑप्शन। अगला है राजा प्रजानुबंधिनः समस्तानप्यावश्यकान् विषयान् संस्पृशति, यानी कि 93 का अगर आपने सी ऑप्शन चुना है अर्थशास्त्रम तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 है संचालितव्य मित्यत्र प्रत्यय कह, यानी कि इसमें कौन सी प्रत्यय लगी है? तो 94 में तबियत प्रत्यय लगी है। कौन सी है? यहाँ पे दिया गया है तबियत, तबियत प्रत्यय लगी है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 95 बभूव इत्यत्र धातु अस्ति, यानी कि बभूव में कौन सी धातु है ये पूछा है। तो यह मित्रों इसमें 95 का भूव भू बभू ये नहीं है, क्योंकि अगर ये भू होता, बहुत से मित्रों ने बूहू कर दिया होगा तो उनका गलत है, क्योंकि बभू की जो धातु होती है वह भू होती है, इसमें विसर्ग नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें जो आंसर दिया गया है वो है आपका न कोऽपि उपर्युक्तः। ठीक है, इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 धनुष्टंकार पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, यानी कि धनुष्टंकार पद में कौन सी संधि है? तो 96 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? सी वाला बिल्कुल अगर आपने चुना है, धनुष जमा टंकारः। नेक्स्ट है 97, आपको साफ दिख रहा होगा वैसे, शुद्ध्युपास्य इत्यत्र कह संधि, तो शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है? तो 97 का है आपका यड़ संधि। कौन सा है? यड़ संधि है, और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि, गुड़ संधि का है आदि गुड़, और वृद्धि का है वृद्धि रेचि। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? शुद्ध्युपास्य का है यड़ संधि। अगला है 98 का तत् जमा नाम इत्यत्र संधि पदम अस्ति, यानी तत् जमा नाम की संधि कौन सी होगी? तो 98 का है तन्नाम। कौन सी होगी? तन्नाम बिल्कुल सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला है 99 विष्णु जमा त्रातः इत्यत्र संधि पदस्य, यानी विष्णु जमा त्राता में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विष्णु त्रातः बी। अगला है आपका 100, यानी कि 100वां क्वेश्चन है उत जमा ऋयनम में कौन सी संधि है? तो मतलब कौन सी संधि बनेगी? तो इसमें आपकी सही संधि है वो आपकी है सी। कौन सी है? उड्डयनम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 गृहपति ही पदस्य समास विग्रह स्यात्, गृहपति पद का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका जो सही है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है? गृहस्य पतिः। ठीक है, गृहस्य पतिः इसका बिल्कुल सही है। अगला है आपका राज्य पुरुष इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, राज्य पुरुष का समस्त पद क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन राजपुरुष। कौन सा होगा? राज्य पुरुष का हो जाएगा आपका समस्त पद राजपुरुष। ठीक है, ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। तीसरा है शताब्दी पदे समासो अस्ति, तो शताब्दी पद में कौन सा समास है? तो इसमें भैया शताब्दी में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 क्रूर कर्मः पदे समासो अस्ति, क्रूर कर्मः में समास कौन सा है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 105 दिवारात्रम पदस्य समास विग्रह इष्यातः, दिवारात्रम पदस्य में समास विग्रह क्या होगा? तो 105 का आपका होगा ई, को न कोऽपि अस्ति, कोई सा भी नहीं होगा। ई ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही। 106 है वदत पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, यानी वदत पदे में प्रकृति कौन सी है ये पूछ रहा है। तो 106 का है सी। कौन सा है? सी, वद जमा 17। अगला है 107 कारक पद में कौन सी प्रत्यय है? तो सबको पता होगा कारक में डबल प्रत्यय है। कौन सा है भैया? डबल है, बी ऑप्शन। 108वां है आपका, कहाँ गया? 108 भाववाचक संज्ञा विज्ञाप्युतम प्रत्यय प्रयोज्यते, भाववाच में, तो भाववाच जो संख्या होती है उसमें मित्रों आपकी त्व होती है। कौन सी है? त्व, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
धातूनां विशेषणम निर्मातम धातूनां सह प्रत्यय प्रयोज्यतम, यानी धातुओं विशेषण में निर्माण करने में धातुओं के साथ प्रत्यय का कौन सी का प्रयोग किया जाता है। तो 109 का अगर आपने डी चुना है, देखिए इसमें जो है शानच है, शत्र है, एकादि उपयुक्त विकल्प है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जड़ता पदे प्रत्युस्ति, तो जड़ता पद में कौन सी प्रत्यय है? 110 का है आपका ई, न कोअपि उपयुक्त, कोई सा भी इसमें उपयुक्त नहीं है। 111 है अव्यानि भवन्ति, अव्यय होते हैं त्रिवचनेषु, त्रिलिंगेषु, त्रिलिंगेषु और एकादि विकल्प। तो 111 का भैया अगर आपने सी चुना है, क्योंकि त्रिषु लिंगेषु सदृशानि, ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 112 है असंगत युग्म अस्ति, यानी कि आपको असंगत चुनना है, गलत। तो 112 का है डी, एकादि विकल्प, एकादि विकल्प, नायक भूतपूर्व पितरौ पाणिपादम चोर भयम करड़ीय, ये एकादि अधिक विकल्प हैं। तो डी ऑप्शन को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 113 प्रवर्तिसारः खलु मादृशः गिर इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थो अस्ति, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका है निश्चयः, ए ऑप्शन कौन सा है? निश्चय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 114 आवाम भ्रमावह इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, यानी आवाम भ्रमाम का कर्मवाच्य क्या होगा? तो इसका होगा न कोअपि उपयुक्त, कोई भी इसमें सही नहीं है। 115 है मम मित्रम चलचित्रम पश्यति इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, इसका आपको कर्मवाच्य बताना है। वाच्य कितने होते हैं कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी लिखें। तो 115 का जो सही ऑप्शन अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल सही है, मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 116वां प्रश्न, ये आ चुका है स्क्रीन पर, ते मम मित्रः सन्ति इत्यस्य शुद्ध रूपम भवेत, यानी कि इसका शुद्ध रूप यानी सही रूप क्या होगा? तो इसका होगा ते मम मित्राणि सन्ति, ते मम मित्राणि सन्ति, ए ऑप्शन। अगला है 117 राधा मात्रे सदृशी अस्ति रेखांकिते शुद्ध रूपम भवेत, रेखांकित का शुद्ध रूप बताइए मात्रे का। तो मात्रे का 117 का है न कोअपि विकल्प, इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 118, तो 118 है आपका कर्मवाच्य कर्म भवति, तो कर्मवाच्य में कर्म होता है ये पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति में। किसमें होता है? प्रथमा में होता है। नेक्स्ट है आपका 119 श्रु धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति, यानी श्रु धातु का लंग लकार मतलब भूतकाल मध्यम पुरुष का द्विवचन बताइए। तो 119 का है अश्रुतम, कौन सा है? अश्रुतम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 120वां प्रश्न आ चुका है, अस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य वचनम बहुवचनम अस्ति, यानी अस धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन आपको बताना है। तो अगर इस आपने 120 का बी चुना है स्यात्, कौन सा? बी अगर स्यात् को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 ब्रू धातु लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन आपको बताना है, बताइए। तो इसका है आपने अगर 121 का सी चुना है आहुआ, कौन सा है? आहुआ, तो बिल्कुल सही है, सी। अगला है 122 हन धातु लोट लकार यानी आज्ञावाचक काल मध्यम पुरुष का एक वचन आपको बताना है, तो आपको समझ ही गए होंगे, बिल्कुल बता ही सकते हैं, जही, जही बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन को अगर आपने किया है तो वो बिल्कुल सही है। 123वां है इस धातु लंग लकार मतलब भूतकाल का प्रथम पुरुष का एक वचन आपको बताना है, तो 123 का इसमें से कोई नहीं, न कोअपि उपयुक्त, कोई भी इसमें से सही नहीं है। 124 है पति शब्दस्य चतुर्थी एकवचनस्य रूपम अस्ति, पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप आपको बताना है, तो इसका सही है बी, पति का क्या होगा? पतय, पतय नहीं पत्ते, यानी आधा ता आएगा। अगला है आपका 125 अहन शब्दस्य सप्तमी बहुवचनम रूपम अस्ति, अहन शब्द का सप्तमी बहुवचन आपको बताना है, तो 125 का अहसु, कौन सा है? अहसु है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 126
अनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। अनम का बताना है तो 126 का है इदम। कौन सा है? इदम, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 126 का ए ऑप्शन। 127 है 73, यानी कि 73 इत्यस्य कृते संख्या पदम अस्ति। तो ये जो है आपका 73 है, इसकी संख्या पद्धति आपको बतानी है। तो इसका सही है 127 का कौन सा है? त्रिसप्ततिः। त्रिसप्ततिः ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 128, स्थित पदे प्रत्यय कह। स्थिति पद में प्रत्यय कौन सी है? तो 128 का है एक प्रत्यय। कौन सा है? सी। ठीक है, अगला है 129, पूर्व रूप विधायक सूत्रम अस्ति। पूर्व रूप विधायक सूत्र है तो वो है आपका 129 का ए। कौन सा है? 129 का एंगह, ये रहा, एंगह पदांतादति। ठीक है, 129 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 130, माहेश्वर सूत्रेषु अंतस्थ वर्णानाम क्रम कह। माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्णों का क्रम है। तो 130 का अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है, यवरला। और कमेंट में बताना कि अंतस्थ जो वर्ड है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, 3 है, 4 है, या 5 है, या 6 है, ये आप जरूर कमेंट में लिखना। अगला है 131, विष्णुः वैकुंठमा वसति इत्यत्र वैकुंठे द्वितीय विधायक सूत्रम अस्ति। इसका द्वितीय विधायक सूत्र आपको बताना है। तो इसका सही है सी। कौन सा है? उपान्वद्यं वसः, ये इसका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 132वां है, शुद्ध वाक्यम चुनो, यानी कि आपको सही वाक्य को चुनना है। तो इसका है लता गीतम श्रृणवती नृत्यति, यही सही है ए ऑप्शन। कौन सा है? 132 का है ए। नेक्स्ट है 133, शुद्ध वाक्यम चुनतु, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है शिष्यम व्याकरणम बोध्यति, शिष्य व्याकरण का ज्ञान करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 134 है शुद्ध वाक्यम चुनतः, सही वाक्य को चुनिए। तो इसका है बालको अध्यापकात् पुस्तकम पठति, बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ते हैं, सी ऑप्शन। बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है, इसका सी ऑप्शन। 135 है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्वतो अश्वो भवति, सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। स्वतः माने क्या होता है? श्वेत। सफ़ेद, अश्व माने घोड़ा, धावति माने दौड़ता है। सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है, 135 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 136, 136 है अहम शुचि जलम पेयम, अस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम अस्ति। तो 136 का आपको सही रूप बताना है। तो इसका है मया शुचि जलम पेयम। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 137, अध्ययनात् पराजयते, अस्मिन् वाक्ये अध्ययनात् इत्यस्य पंचमी विभक्ति कारणमस्ति, यानी अध्ययनात् में किस कारण से पंचमी विभक्ति हुई है ये पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है 137 का न कोऽपि उपयुक्त है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ई ऑप्शन। अगला है 138वां, शुद्ध वाक्यम चुनुत, सही वाक्य को चुनिए। तो 138 का अगर आपने सी चुना है, तंडुलान ओदनम पचति। ठीक है, ये सही है, तंडुलान ओदनम पचति। नेक्स्ट है भैया आपका 139वां, देख लीजिए, शुद्ध वाक्यम चुनिए, तो सही वाक्य को चुनिए। तो 139 का है बी। कौन सा है? ये वाला सही है, यागाय याति। अगला है 140, 140 है शुद्ध वाक्यम चुनति। तो इसका है न कोऽपि उपयुक्तः। 140 का कौन सा है? न कोऽपि उपयुक्त, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 141, शुद्ध वाक्यम चुनतः, सही वाक्य को चुनिए। तो 141 का अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल सही है, कति जनाः पठन्ति, कति जनाः पठन्ति, ये सही है। तो मित्रों देखिए, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन बिहार आयोग के द्वारा बनकर के आए हैं, और पेपर बिल्कुल सही था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर बताना। 142 है शुद्धम शब्दम चुनुत, सही शब्द को चुनिए। तो 142 का जो सही है वो है आपका दारहा। क्या है? दारहा, शुद्ध शब्द को चुना गया है। तो 142 का है बी। अगला है 143, सताम पश्यति, वह देखता है। वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना है। कर्म वाच्य क्या होगा?
तो वाच्य कितने हैं? 3 हैं और ये आपको कर्म वाच्य में बदलना है। तो 143 का जो सही है वो है न कोऽपि उपयुक्तः, न कोऽपि उपयुक्तः, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 144, रामेण रावणः अहन्त, रामेण रावणः अहन्त वाक्यस्य कर्तवाच्य भवति। तो ये आपको कर्तवाच्य में बदलना है। तो कर्तवाच्य में क्या होगा? 144 का 144 का बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, रामः रावणम अहन, रामः रावणम अहन। 144 का अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 145वां शुद्ध वाक्य चुनो, तो सही वाक्य आपको चुनना है। तो 145 का सही है सी, दंपति पुत्रम इच्छतः, दंपति यानी पति पत्नी पुत्र की इच्छा करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 146, सही शब्द चुनिए। तो 146 का अगर आपने डी चुना है, एकाधि अधिक विकल्प, हाँ ठीक है, ये सही है डी। नेक्स्ट है आपका 147, गवा तृणानि भच्यन्ते, वाक्य का कर्तवाच्य क्या होगा? तो 147 का अगर आपने बी चुना है, गौ तृणानि भच्यति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 148 का है अहा अनु वाको अधीतः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट, सह मह्यम धनम अददात, सह मह्यम अददात, इसका सही क्या होगा? तो 149 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तेन मह्यम धनम अदियत, ठीक है, ए ऑप्शन। और ये है आपका 150वां लास्ट क्वेश्चन है, वयम सर्वे स्वप्यस्यामः वाक्यस्य भाववाच्यं भवति, यानी कि इसका भाववाच्य क्या होगा? तो 150 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अस्माभिः सर्वैः शुप्यते, ठीक है, सी है। तो ये थे आपके जो प्रश्न थे, पेपर इस तरीके का बिहार आयोग द्वारा बन करके आया था। तो जो भी मित्र आगे आने वाली बहाली की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जो मित्र पेपर नहीं दे करके आ पाए थे तो वो लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का प्रश्न पत्र आपके सामने बन करके आया था। अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह जाती है तो कमेंट करना, और मित्रों जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।